Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss digestion in oral cavity. So let's start. So digestion in oral cavity. So dear students, this is the first structure from which digestion starts, and inshallah we will move step by step. So oral cavity पहले हम इसको define कर लेते हैं, फिर आगे move करते हैं कि यानी कि basic से इसका concept ले लें. What is oral cavity? So dear students, oral is for mouth. Oral cavity को जिसको हम मुंह भी बोलते हैं, mouth भी बोलते हैं. So a cavity is a cavity which is bounded by number one, the floor. Floor is bounded by tongue and teeth. The 32 teeth, जिसकी हम डिटेल इसी चैप्टर के शुरू में कर चुके हैं. Number two, the roof of this cavity is formed by the palate. अब डियर स्टूडेंट्स इसी को साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चलता हूँ. फ्लोर किसे कहते हैं? कैविटी है, स्पेस. जैसे कि कमरा होता है, ये स्पेस है, ये कैविटी होती है. इसी तरह से जो ओरल कैविटी है, जो हमारा मुंह है, ये चार चीज़ों से बाउंडेड है. जिस तरह के किसी भी कमरे की एक छत होती है, रूफ, उसकी फ्लोर होती है, ठीक है, उसका जो फर्श होता है, और उसकी दीवारें होती हैं. तो इन चार स्ट्रक्चर से मिलकर के एक कमरा बनता है, एक कैविटी बनती है, एक स्पेस बनती है. क्लियर? इसी तरह से जो ओरल कैविटी है, ये भी इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इसका फ्लोर जो है, जब फ्लोर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो टंग है, दैट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, और उसके साथ यहाँ पर साइड्स पे अटैच हैं टीथ. तो ये इसका फ्लोर बना रहे हैं. नंबर टू इज़ द रूफ. रूफ मतलब किसके ऊपर वाली जगह, जो छत है इसकी, वो बनाती है पैलेट. पैलेट हम तालू को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. अब पैलेट भी दो तरह की है. इसको मैं डायग्राम में भी शो करता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ज़रा टेक्निकली इसको डिवाइड कर दूँ. सो पैलेट जो सामने वाले साइड, जो बिल्कुल टीथ के जो एंटीरियर टीथ है हमारे इंसाइजर्स के बिल्कुल पीछे और थोड़ा सा बैकवर्ड तक जा रही है, ये थोड़ी हार्ड होती है. दैट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट. और थोड़ा सा बिल्कुल पीछे जाकर इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हार्ड है, और उसके एंड के ऊपर मौजूद है सॉफ्ट पैलेट. और यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता चलो सॉफ्ट पैलेट के हवाले से. सॉफ्ट पैलेट का जो एंड है, एट द एंड देयर इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन of soft palate that is called uvula. उर्दू में हम इसको कहते हैं कव्वा. आप देखें, जब भी आपने कार्टून्स देखे होंगे या फिर आप जब मुंह को खोल के जब शीशे के सामने देखते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये सामने से जस्ट इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, सो दीज आर सम टीथ व्हेन द माउथ इज ओपन, और सामने यहाँ पर हमें एक हैंगिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, ऐसे लटकता हुआ स्ट्रक्चर, लाइक दिस व्हेन आवर माउथ इज ओपन. यहाँ पर बिल्कुल दिस इज यूवला.
जिसको हम अपने देसी लैंग्वेज में कहते हैं कव्वा। क्लियर। अब यूवला क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ये आगे चलकर स्वेलोइंग में भी इसको डिटेल से बताऊंगा। ये ड्यूरिंग स्वेलोइंग इट्स फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ uvula is to prevent entry of food into posterior nasal opening जिसको हम नेसोफेरिंक्स भी कहते हैं, नेसोफेरिंक्स, ड्यूरिंग swallowing। तो जब हम निगल रहे होते हैं बोलस को या खुराक को चबाने के बाद, तो ये यूवला जो ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा, और जो आगे चलकर चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ाऊंगा और आप मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सामने वाले एक ओपनिंग होती है जिसको हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कहते हैं, और इसी तरह से पीछे वाली साइड पे भी हमारे नेजल कैविटी की बैक साइड पे भी यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं जिनको पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग्स कहा जाता है। तो जब हम निगल रहे होते हैं तो खुराक कहीं पीछे से वाले जो ओपनिंग है, पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग है, वहाँ से नाक में ना चले जाए, उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने ये यूवला कंस्ट्रक्ट किया। तो जब हम निगल रहे होते हैं तो जैसे बैकवर्ड पीछे को मूव करता है और उन ओपनिंग्स को कवर कर देता है, ताकि जो फूड है, जो बोलस है, वो आगे फेरेंक्स से होता हुआ फूड पाइप में चला जाए। ठीक है। तो ये तो अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें ओरल कैविटी की। ठीक है। तो ये फ्लोर और दूसरा रूफ। हार्ड पैलेट ये बिल्कुल सामने, जहाँ पर हम हाथ लगाएं ऊपर की तरफ, तो ये जो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है, दैट इज द हार्ड पैलेट। नंबर 3, इट इज बाउंडेड बाय वॉल्स। इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें, लेफ्ट एंड राइट, दे आर बाउंडेड बाय चीक्स। हमारे जो गाल हैं, अंदर वाले गाल, ठीक है, ये हम इसकी दीवारें बना रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट चीक्स इसकी दीवारें बना रहे हैं, पैलेट जो है इसके वो रूफ बना रही है, और जो फ्लोर है दैट इज फाउंड बाय द टंग एंड द टीथ। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ओरल कैविटी, जिसको हम माउथ भी कहते हैं, माउथ कैविटी भी कहते हैं, उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्लियर। तो चूंकि हमने डाइजेशन इसमें पढ़नी है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये लेटरल व्यू दिखा रहा हूँ, ये हार्ड पैलेट, और यहाँ पर एंड पे मौजूद सॉफ्ट पैलेट, और ये है यूवला। ठीक है, दैट इज द रूफ। इसी तरह से नीचे द मस्कुलर ऑर्गन, दैट इज टंग, that forms its floor, and on the sides, जो sides हैं like this, these are the cheeks. Clear? So I am going to label it. Hopefully आपको clarify हो क्या होगा. So this is hard palate. This is uvula or soft palate, its terminal portion, and this one is tongue. एंड ये जो पिंक कलर में है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज चीक्स। सो दिस इज हाउ द ओरल कैविटी इज फॉर्म्ड। ये लिटरली मैं लेटरल व्यू थोड़ा सा इस साइड से व्यू दिखाने की कोशिश की आपको। तो सामने से अगेन लिसन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देख सकते हैं। सो ये जो साइड्स हैं, ये वॉल्स हैं, दीज आर फाउंड बाय द चीक्स, ये हमारे जो गाल होते हैं, ये ओरल कैविटी, और ऊपर ये तालू हमारा, यानी कि the palate, और नीचे जुबान और teeth, they form the floor. So this whole space becomes the oral cavity. This one's oral cavity has many functions, but जो most pronounced and most obvious जो functions हैं, जो कि digestion के process में हमें help कर रहे होते हैं, therefore उनको हम steps के मानों में भी ले सकते हैं। So हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, the steps of digestion इन ओरल कैविटी। और डियर स्टूडेंट्स, यही इसके फंक्शन में भी आएगा।
अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, तो यही आप उसके फंक्शंस में भी इनेमोरेट कर सकते हैं। और अगर जब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए डाइजेशन इन ओरल कैविटी, तो उसमें आप स्टेप्स के नाम से भी इसको बता सकते हैं। सो द स्टेप्स इंक्लूड, द फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ फूड, द सेकेंड स्टेप इज that is grinding or mastication. The third step is lubrication, and the fourth step is digestion. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन जो है वो 3 पॉइंट्स पे हो रही होती है इन द थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सो 3 वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? माउथ, नंबर 2 इज द स्टमक, एंड नंबर 3 इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये एमकेट में भी ये बात पूछी जा सकती है कि कितने पॉइंट्स पे बॉडी के अंदर कितने पॉइंट्स में डाइजेशन हो रही होती है। तो डाइजेशन को डिफाइन डिटेल से कर चुके हैं कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके और उनको स्मॉल और डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 4 स्टेप्स नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ फूड। तो सबसे अहम चीज दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज यही है, सबसे पहला स्टेप ही यही है ओरल कैविटी में। हम तो देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं फूड को। अब जरा सोचिए, जरा आप खुद से सोचिए, आप डेली बेसिस पे खाना खा रहे हैं, गौर कीजिए जरा कि आप खाने को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप देख रहे होते हैं, यू आर यूजिंग योर सेंस ऑफ साइट, विजन। आप देख रहे होते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो सेंस ऑफ साइट इज हेल्पिंग अस। नंबर 2, उससे उठने वाली खुशबू, द सेंस ऑफ स्मेल, उसकी खुशबू अच्छी लगेगी तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं अच्छी लगेगी, बासी खाना है या वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें से किसी किस्म की स्मेल आ रही है, लाइक इफ इट इज रॉटन, वो गल सड़ रहा है, तो हम उसको कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग आवर सेंस ऑफ स्मेल। एंड द थर्ड इज द सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की जो हमारी हिस्सा अल्लाह ताला दी, 5 स्पेशल सेंसेस दी थी, उनमें से ये 3 स्पेशल सेंसेस जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर ड्यूरिंग इन द सिलेक्शन ऑफ द फूड। और टेस्ट करके हम देख लेते हैं, क्या टेस्ट उसका ठीक है, नमक मिर्च हमारे जायके के हिसाब से इट इज़ अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट, और या फिर उसमें कोई बासी चीज़ तो नहीं है, मीन्स कि कोई स्टेल चीज़ और कोई इस तरह का कोई पार्टिकल जो कि बदबूदार हो, या उसका जायका जो है अच्छा ना हो, बहुत ज़्यादा मिर्च हो, बहुत ज़्यादा मीठा हो, वगैरह वगैरह, वट एवर एज पर अवर टेस्ट। तो सो दीज are the functions, these are the functions which are being performed in the oral cavity. Clear? So the first is selection of food. So the selection of food, dear students, selection of food in oral cavity is aided. एडिड मीन्स मदद, एड मतलब मदद, इसको हेल्प की जाती है फूड सेलेक्ट करने में बाय सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ टेस्ट. So that is a great blessing of Allah. So Allah has provided us with such a nice senses. तो इनकी मदद से हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और हम अपने खाने को सेलेक्ट भी यहीं से करते हैं. तो ये आपकी रूटीन प्रैक्टिस है. तो आप आज इसको खाने से पहले ज़रूर गौर कीजिएगा कि हम क्या ऐसा ही कर रहे होते हैं, इन 3 सेंसेस को स्पेशली इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, if there is unpleasant smell or dirt or hard object
like small pieces of bone. बाज़ औक़ात कीमा खाते हुए छोटी छोटी हड्डियाँ आ जाती हैं, या आमतौर पर कीमा ना भी खा रहे हों, दूसरा जो गोश्त होता है उसमें भी समटाइम्स आ सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है. स्मॉल बोन्स, उसके पीसेस जो होते हैं वो अगर चबाते हुए एकदम से हमारे टीथ के नीचे आ जाए, हार्ड ऑब्जेक्ट्स, और या फिर समटाइम बाज़ औक़ात द हेयर्स, बाल निवाले के साथ आ जाए, तो वो हम फौरी तौर पर क्या करते हैं, द फूड इज़, so in that case, if there is unpleasant smell, dirt, hard objects like small bones or hairs, the food is rejected. The food is rejected, and if all these things are okay, the food is selected. The food is selected. So we start chewing. So next phase. Dear students, याद रखना एक अहम चीज, the tongue. इसमें सबसे अहम रोल, ओरल कैविटी में सबसे अहम रोल जो प्ले किया करता है, that is the sense of taste. So sense of taste, dear students, कहाँ से आती है? It is provided by the tongue. So the tongue being सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन किस तरह से, डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये सेंस कर रहा है, चीज़ों को पहचान रहा है. किस तरह से, क्या चीज़ पहचान रहा है? लार्ज सेंसरी ऑर्गन एंड मस्कुलर ऑर्गन. इट इज ऑल्सो हेल्प्स एंड प्लेज मेजर रोल. तो ये याद रखना है, मेजर रोल, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो मेजर रोल, ठीक है. द ऑर्गन हेल्प्स एंड प्लेज मेजर रोल इन सिलेक्शन ऑफ फूड. मैंने यहां पर बात की कि जो हमारी जुबान है, टंग, एक तो सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन किस तरह से? बिकॉज sensations in the form of it has got taste buds. अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारी ज़ुबान के ऊपर there are thousands of taste buds, और उनकी बाकायदा तौर पर डिवीजन है, और हर एक पोर्शन एक अलहदा से टेस्ट को सेंस कर रहा होता है. तो टेस्ट बर्ड्स, तो इस तरह से सेंसरी ऑर्गन है. जो टेस्ट बर्ड्स हैं, दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स. ये केमिकल्स को सेंस कर रहे होते हैं, ये टेस्ट को, हमारे टेस्ट बर्ड्स. दूसरी मैंने बात की कि दैट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. तो जो जुबान है ये हमारी, दैट इज़ अ मसल. तो कौन सा मसल है, डियर स्टूडेंट्स? यस, लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज. तो कौन सा मसल है, ज़रा गौर कीजिएगा. मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा. आपने सोचना है तब तक कि ये हमारी जो टंग है ये कौन सा मसल है, क्योंकि हमने बात की दैट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेप. अब ये सिलेक्ट हो गया, आपने निवाला तोड़ लिया. Now the second most important step is, after selection of the food, is that is grinding or mastication. Yes. So grind और masticate. आपको याद होगा जब मैंने टीथ प्लान बताया था आपको ह्यूमंस का, तो तब उसमें हर एक टीथ का अलग-अलग से आपको फंक्शन बताया था. तो मुझे बताएं ज़रा आपके कि कौन से टीथ जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो होपफुली आपको पता चल गया होगा, आपको याद आ गया होगा. सो द मोलर्स, जो हमारे मोलर्स हैं, ठीक है, सो दे आर मेंट प्री मोलर्स एंड स्पेशली द मोलर्स. ठीक है. सो ग्राइंडिंग मीन्स आफ्टर टेकिंग अ बाइट the food is crushed and grinded into small pieces. By the help of, yes dear students, by the help of molars, as it is the
लाइन ऑफ द बुक, ये हमारी बुक की लाइन है, तो मोलर्स का नाम वहां पर खास तौर पर मेंशन किया गया है। अगर आपसे एंटी टेस्ट में पूछा जाए या आपसे बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाए एमसीक्यूज में, तो ग्राइंडिंग में मेजर रोल किसका होगा, दैट इज ऑफ द मोलर्स। क्लियर, आपको ऑप्शन आ सकती हैं, प्री मोलर्स, मोलर्स, इंसाइजर्स, केनाइंस, व्हाटएवर। सो मेजर रोल इज परफॉर्म्ड बाय द मोलर्स। क्लियर, जो आखिरी 3 हमारे दांत होते हैं उनमें से एक जो होता है वो बिल्कुल लास्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द विजडम टीथ। सो मोलर्स, अब उसको छोटे छोटे, हमने तो एक बड़े बाइट ली, उसको फिर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब है चबाना, chewing. Mastication means chewing. So the chewing is done by the help of masticator muscles. ये skeletal muscles हैं डियर स्टूडेंट, हमारे ये जॉस के साथ लोअर जॉ यानी कि मैंडिबल और यहाँ पर ये अटैच होते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को चबाते हैं, मीन्स कि मैस्टिकेट करते हैं, च्यू करते हैं, ताकि वो ग्राइंड हो सके, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो सके। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, वाई द फूड हैज़ टू बी ग्राइंडेड और च्यूड इनटू स्मॉल पीसेस। द रीज़न इज, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, what are the reasons of grinding or mastication? इसकी reasons क्या हैं? Why does it happens? Clear? So the reason is, dear students, number 1, the esophagus, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, दैट इज आवर फूड पाइप, allows only small pieces to pass through it. क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है तो मस्कुलर ट्यूब, तो बड़े बड़े पीसेस यहां से पास नहीं कर सकते, तो इसके डायमीटर कम होने की वजह से इसको हम जो खुराक है उसको चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी रीजन विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, दैट स्मॉल पीसेस ऑफ फूड bear large surface area for the action of enzymes. Clear? So, dear students, these are the two reasons due to which the food is grinded or masticated. So, dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। कल के लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।